धीरे धीरे भारत जोड़ो यात्रा भी उस दांडी यात्रा का स्वरूप लेता जा रहा है। और एक बात, हम विफल नहीं हैं। अगर हम विफल हुए होते ना तो सवाल टी शर्ट पे नहीं उठता, सवाल जूते के फीते पे नहीं उठता, सवाल कंटेनर में एसी है कि नहीं है इस पे नहीं उठता। सारे ये नॉन इश्यूज इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि इतना बैरियर और बैरिकेड लगाने के बावजूद देश का सुदूर गांव में बैठा हुआ इंसान को भी पता है कि भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, भले उसको ये नहीं मालूम हो कि इसका पवित्र लक्ष्य क्या है, लेकिन ये यात्रा हो रही है, इस बात की सूचना को रोकने में वो कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए तो उनको ये झूठ बोलना पड़ रहा है ना, नेहरू जी के बारे में नए तरह के मैसेज बनाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक बात कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। राहुल जी तो पैदल रोड पे चल रहे हैं, तो उनके बारे में जितनी बातें बोली जा रही थी वो तो लोग अपनी आंखों से देख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये उत्सुकता, ये क्यूरोसिटी आप लोगों की आंखों में पढ़ सकते हैं कि लोग एक झलक देखना चाहते हैं उस व्यक्ति को। तो आपने करोड़ों रुपया खर्च किया था उस इंसान को बदनाम करने के लिए। हमको करोड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम बस गांधी की उस महिमा के साथ चलना शुरू कर दिए, लोगों तक वो मैसेज और संदेशा पहुंचना शुरू हो गया, तो फिर से इनको नया मैसेज बनाना पड़ रहा है। ये मत कहिए कि हम सफल नहीं हो रहे हैं, हम सफल हैं और इस आत्मविश्वास के साथ रोज आगे बढ़ रहे हैं कि यह यात्रा अपने पवित्र लक्ष्य और उद्देश्य को हर हाल में पूरा करेगी। कहते हैं कि सवाल अगर ठीक से उठाया गया हो तो जवाब उसमें ही होता है। लोगों को अगर ये पता चल जाए ना कि समस्या क्या है और समस्या को किससे साझा करना है, तो उसका प्रश्न का उत्तर उसी वक्त मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज जब मैं किसानों से बात कर रहा था तो मैंने सिंपल उनको एक बात कहा कि आप यात्रा में क्यों आए हैं। बोला हम किसान हैं, हमको फसल का दाम नहीं मिल रहा है। हम बोले ये बात आप एक कागज पे लिख के चलिए यात्रा में। सवाल का जवाब वहीं मिल गया। ये एक सामूहिक प्रयास है, व्यक्ति के व्यक्ति को जोड़ने से, दुख को जोड़ने से, उम्मीदों और आशाओं को जोड़ने से, कदम को कदम मिलाने से ये यात्रा कंप्लीट होगी। उनके प्रश्नों का उत्तर, जिनके पास प्रश्न है, वो उसी वक्त मिल जाता है। सबसे पहले तो उनको इस बात का भरोसा मिलता है कि कोई हम तक, हमारे दरवाजे तक हमारी दुख में शामिल होने के लिए आया है, कोई हमसे ये पूछने के लिए आया है कि आपकी परेशानी क्या है। और फिर आप ये जान लीजिए, इस देश के जो आम लोग हैं ना, अपनी जिंदगी की जद्दोजहद रोज करते हैं, उनको मालूम है कि परेशानी से उबरना क्या है। उनको बस एक आश्रय की, एक उम्मीद की जरूरत होती है। आप इस सवाल को जो पूछ रहे हैं, क्या आपके पास इसको लेकर के कोई आधारभूत जानकारी है कि प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, 2 राज्य में हमारी सरकार है अभी। हमको ये महसूस हुआ कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, रिटायरमेंट के वक्त आप एक निश्चित राशि उनको दे देते हैं, उसके बाद उस रुपए की कोई वैल्यू नहीं हो जाती। आप 500 रुपया लेकर के अभी अगर जाइएगा मार्केट में तो आप एक झोला सब्जी भी लेकर के नहीं आ सकते हैं। तो वो रुपए जो है उनके बुढ़ापे का सहारा बन नहीं रहा है। तो जब तक इंसान जिंदा रहेगा तो अपनी ज़िंदगी में जो उसने सेवाएं दी हैं, जब उसका शरीर चल रहा था, जब आज उसका शरीर चल नहीं रहा है, तो उसको सामाजिक सुरक्षा कैसे मिलेगी? इस बात को जब महसूस किया गया तो दोनों राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया। आप अगर इस पर आधारभूत जानकारी के साथ ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपको मालूम होता कि हम जो संकल्प ले रहे हैं उसको ऑलरेडी जहां राज्य में सरकार है उसको लागू कर रहे हैं। जैसे संविदा कर्मियों को परमानेंट किया गया है, तो समस्याओं का हल कैसे नहीं होता है, आप ये प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं? मेरा मानना है कि अगर हम एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, उस लक्ष्य में अगर जन समर्थन प्राप्त होगा तो स्वाभाविक रूप से जब हमको राजकाज चलाने का जो है जिम्मेवारी लोग देंगे तो यह हमारी ईमानदारी है, बेसिक ईमानदारी, हम उसको पूरा करेंगे। और देश ने 70 सालों में क्या लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया है? मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ। मेरी माँ की जो आमदनी थी उसमें मैं पीएचडी नहीं कर पाता अगर इस देश में शिक्षा को बुनियादी अधिकार नहीं बनाया गया होता। मैं किसी गराज में काम कर रहा होता।
तो शिक्षा लोगों को दिया गया, यही वादा था ना। आजादी के आंदोलन के क्या सपने थे, उसका तो सबसे पहला सपना उसी वक्त पूरा हो गया जब अंबानी का वोट एक और उसके घर में काम करने वाला स्वीपर का वोट एक हो गया। अगर लोकतंत्र का यह स्वरूप नहीं होता तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो पाते? तो आप कैसे कहते हैं कि लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया जाता है? पूरा किया जाता है। हो सकता है कि सारी उम्मीदें ना पूरी की गई हों। जब आप देश चलाते हैं, राजकाज चलाते हैं, तो आपसे जो है कुछ कमी बेसी भी होती है, हम उसको बड़ी सहजता से स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या वो यात्रा में शामिल होंगे। मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा कि यह यात्रा किसी के लिए भी कोई बैरियर नहीं खड़ा किया है, कोई बैरिकेड खड़ा नहीं किया है। रोड जो है वो हमारी बपौती नहीं है। हम रोड पे चल रहे हैं, अपने उद्देश्य और अपने मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपना उद्देश्य और अपना मुद्दा लेकर के इस पर चल सकता है। बिल्कुल सहज और खुले दिल से हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और ये जो हमारा, आप कह लीजिए कि इस देश का मुख्य विपक्षी पार्टी होने के चलते जो राजनीतिक दायित्व है, उसको समझते हुए जो हम दिल को बड़ा करते हैं, उसी का नतीजा है कि शुरू से ही इस यात्रा में हमारे सहयोगी दल शामिल होते रहे। आपको बस मैं याद दिला दूं कि हमारे 2 चीफ मिनिस्टर के साथ साथ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी यात्रा के उद्घाटन के दिन मौजूद थे। कल की अगर हम बात करें तो एनसीपी के तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद थे। जो भी लोग इस यात्रा में आएंगे उनका हम सहर्ष स्वागत करेंगे, खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। एक जो है हंसी मजाक के लहजे में एक सवाल जो है राहुल जी ने हम भारत यात्रियों से पूछा कि अगर विपक्ष में से किसी को बुलाना हो तो किसको बुलाया जाए। मतलब इस यात्रा का उद्देश्य जब सिर्फ राजनीतिक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक भी है, चुनावी नहीं है। तो इस यात्रा में कोई अगर अपना नफरत छोड़ करके प्यार के लिए, सद्भाव के लिए, एकता के लिए आना चाहता है तो उसको थोड़ी मना कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है ना मुझे कई बार पूछा गया, क्योंकि छुट्टी जब होता है, अभी जैसे 13 तारीख को हमारी छुट्टी है, उसके बाद 21 तारीख को हमारी छुट्टी है, तो हम यात्री हैं। यात्री होने के साथ साथ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, तो पार्टी की जिम्मेवारियों को निभाना भी एक जो है कर्तव्य है हमारा। तो मैं पिछली बार गुजरात गया था पिछली छुट्टी में, तो लोगों ने मुझे पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट है। हमने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट इलेक्शन से पहले इमोशन पर है, इसको नोट कीजिएगा। और इमोशन की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ, आज कल एक मैच हुआ था इंग्लैंड और भारत का। इंग्लैंड और भारत का मैच था ना 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 टेक्निकली वो बीसीसीआई की टीम है, भारत सरकार की टीम नहीं है ना, इसको समझिए। लेकिन आप सब ने कहा कि भारत का मैच था, क्योंकि आप उससे इमोशनली जुड़े हुए हैं। वो जीता तो आप खुश हुए, हार गया तो आपको दुख हुआ। इमोशन बहुत बेसिक चीज होता है। अगर आप मनुष्य हैं तो आपकी ये बुनियादी पहचान है कि आपके भीतर इमोशन है। अगर इस यात्रा का इमोशनल इम्पैक्ट होगा ना, इलेक्शन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता है। देश ने कांग्रेस को अपनाया और कांग्रेस देश के भीतर है। देश कांग्रेस को अपना ले और देश को जिस तरह से कांग्रेस ने बनाया उसको देश याद कर ले, कांग्रेस का इलेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं होगा, ये प्रश्न ही जो है बचकानी बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार हम लोग इलेक्शन पहले रख रहे हैं। आप लोग भी इस सवाल को पूछ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बार बार इमोशन को पहले रख रहा है। अभी यात्रा खत्म भी नहीं हुआ है, शादी भी नहीं हुई है और बच्चा का नाम पूछ रहे हैं आप। नहीं मैं सब प्रश्न समझ गया सर, इतना हम भी समझते हैं। नहीं यात्रा का 7 दिन हुआ है, अब आप इम्पैक्ट पूछने लगे। मैंने शादी नहीं हुआ, बच्चा का नाम पूछने लगे। नहीं, आपको नहीं लगता है कि समय से पहले ये प्रश्न पूछा जा रहा है? सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं आपको। अरे हम सुन रहे हैं सर, हम 5 राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हाँ, कांग्रेस को बेनिफिट नहीं चाहिए ना। कांग्रेस को बेनिफिट चाहिए होता तो यात्रा गुजरात में होती। ये प्रश्न आपकी घड़ी अटक गई है ना, हमारी घड़ी नहीं अटकी हुई है।
हमारी घड़ी चल रही है, हम रोज 25 किलोमीटर चल रहे हैं, आपकी अटकी हुई है। आप भी सुबह आइएगा, मैं आपको इनवाइट करता हूँ चलने के लिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं 1500 किलोमीटर चल लिया हूँ, मैं 1500 किलोमीटर चला हूँ सर। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। हम क्वेश्चन आपका डॉज नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको ये कह रहे हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे मत अटक जाइए। इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्टोरल नहीं है, इतना क्लियरली बोल रहे हैं। इम्पैक्ट का जहाँ तक सवाल होगा, अगर हम लोगों के इमोशन को जोड़ पाएंगे, जो इस यात्रा का लक्ष्य है, लोगों की भावनाओं, उम्मीदों और आशाओं को जोड़ना, तो स्वाभाविक रूप से वही लोग जाकर के वोट करेंगे ना। अगर इलेक्टोरल हमारा प्राइमरी एजेंडा होता, हम बार बार कह रहे हैं, तो इस यात्रा के रूट में हिमाचल और गुजरात होता। इस यात्रा का रूट दक्षिण से उत्तर की तरफ है। हम जबरदस्ती जो है महाराष्ट्र से अपना रूट घुमा करके गुजरात तो नहीं चले जा रहे हैं। और गुजरात का जहाँ तक चुनाव का सवाल है, गुजरात में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ जाकर के बात कर रहे हैं, उनको मालूम है कि कांग्रेस जो है ज़मीन पे बहुत मजबूती से लड़ रही है। वो एक बिल्कुल एक अलग अलहदा सवाल है। मैं बस ये आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि उस सवाल को इस सवाल से ज़बरदस्ती बेमेल मैच कराने की जरूरत नहीं है। अब मैं साथ में कह रहा हूँ, आपके दिमाग में बाद में है, ये आपके दिमाग में हायरार्की है, मेरे दिमाग में नहीं है। मेरे दिमाग में शरीर से लेकर के पाँव तक हमारे शरीर का अंग है, कहीं भी चोट लगेगी तो दर्द होगा। ये आपके दिमाग में है कि सिर्फ दिमाग पे चोट लग रहा है तो चोट लग रहा है, बाकी पाँव पे चोट लग रहा है तो चोट नहीं फील हो रहा है। हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में सामाजिक मुद्दे भी उतने इम्पॉर्टेंट हैं, राजनीतिक मुद्दे भी उतने इम्पॉर्टेंट हैं। हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक विमर्श को सामाजिक भेदभाव और उस विभाजन में फंसा दिया गया है, तो हम तो साथ में उठा रहे हैं, पहले और बाद तो हम कर ही नहीं रहे हैं। ये सवाल आप हमारे मुंह से क्यों बुलवाना चाहते हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए यात्रा कर रहे हैं? हम इसको सीधे सीधे इनकार कर रहे हैं, और इसमें पहले बाद में उन्होंने ऐसा कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम सब एक सुर में एक ही बात बोल रहे हैं। हमको अलग अलग कमरे में ले जाकर के आप सारे भारत यात्रियों से बात करेंगे, सब एक ही बात करेंगे, क्योंकि सब चल रहे हैं और सब एक ही चीज़ महसूस कर रहे हैं। हम तो बस यही आग्रह कर रहे हैं कि आप भी चलिए हमारे साथ, अपनी तख्ती लेकर चलिए, अपना मुद्दा लिख करके चलिए, सीधे सी बात। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस यात्रा में पहले दिन से सिविल सोसाइटी के तमाम लोग, अलग अलग तरह के लोग भी चल रहे हैं। महाराष्ट्र में खास करके बहुत सारे ग्रुप जो है इसमें शामिल हुए हैं। पिछले कुछ सालों में हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिससे किसी भी इंसान को तकलीफ़ हो सकता है। मसलन आप सब जानते हैं, आपकी बिरादरी की थी एक पत्रकार गौरी लंकेश जी, उनकी हत्या कर दी गई, उनका परिवार यात्रा में शामिल हुआ। रोहित वेमुला जी का परिवार यात्रा में शामिल हुआ। कहीं ना कहीं ये तमाम लोग जिनको महसूस होता है कि हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है और कहते हैं कि न्याय में देरी होना भी अन्याय है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस अपनी टूटी हुई उम्मीद को जोड़ने के लिए कि उनको न्याय मिलेगा, और वो व्यक्ति जो रोज़ चल रहा है, राहुल जी जो चल रहे हैं, उनमें उनको एक भरोसा, एक उम्मीद दिखता है, इसलिए उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हम ये यहाँ इस मंच से, आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को ये आग्रह करते हैं, जिस किसी को भी ये महसूस होता है कि आज की तारीख में उसकी उम्मीदें टूट रही हैं, वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जहाँ तक नौजवानों से इंटरेक्शन का कुछ सवाल है, नौजवान सबसे ज़्यादा प्रमुखता से अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो वो रोज़गार का सवाल है।